नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 16वां भाग। और फिर एक स्त्री ने पूछा, हमें दुख के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हें बातें सही ढंग से समझने का पर्दा फोड़ देने जैसा होता है। अगर बीज का हृदय सूरज की रोशनी में खड़ा होना है तो बीज को फूटना ही पड़ता है। उसी तरह तुम्हें दुख जान लेना ही पड़ता है। तुम्हारी रोजमर्रे की जिंदगी की अनपेक्षित घटनाओं से अगर तुम्हारा हृदय विस्मित होता हो तो तुम्हारा दुख भी तुम्हें खुशी जैसे ही विस्मित करने वाला प्रतीत होगा। और फिर तुम तुम्हारे हृदय को महसूस होने वाली बदलती ऋतुओं का स्वीकार भी कर सकोगे। और फिर तुम तुम्हारे दुखों की बर्फीली ठंड हवाओं का स्वीकार भी ठंडे दिमाग से कर सकोगे। तुम्हारे तकरीबन सब दुख तुमने खुद ही चुने हुए होते हैं। तुम्हारे अंदर स्थित डॉक्टर तुमसे दुख की दवा के कड़वे घूंट निगलवा देता है और तुम्हारी बीमारी ठीक कर देता है। तुम्हारे अंदर के डॉक्टर का विश्वास करो और उसने दी हुई कड़वी दवा शांति से पी लो, क्योंकि उस डॉक्टर का हाथ सख्त महसूस तो होता है पर उसका नियंत्रण हमेशा परमेश्वर का नाजुक हाथ ही करता है। और दवा का घूंट पीते समय तुम्हारे होंठ जलन महसूस करेंगे, पर याद रखो उस दवा का प्याला ऐसी मिट्टी का बना होता है जिसे गूंथने के लिए उस कुम्हार ने खुद के पवित्र आंसुओं का इस्तेमाल किया है। और फिर एक आदमी बोला, अब आत्मज्ञान के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा, तुम्हारे हृदय को दिन और रात की सब गुप्त बातें बिना बताए ही पता चल जाती हैं, पर तुम्हारे कानों को तुम्हारे हृदय में स्थित ज्ञान की प्यास होती है। तुम्हें पहले ही जो ज्ञान था वही फिर तुम्हें शब्दों में पता चल जाता है और फिर तुम अपने सपनों को उंगली से छू सकते हो। और तुम्हारे लिए वैसे करना ही ठीक होगा। तुम्हारी आत्मा के गुप्त कुएं से जो झरना निकलता है उसके लिए समुंदर की ओर बहते रहने की ज़रूरत होती है। और फिर तुम्हारे अंदर छुपा हुआ खजाना कितना गहरा और अनंत होता है ये तुम स्पष्ट देख सकते हो, पर वो खजाना कितना है ये गिनने का प्रयास मत करो। उसे कोई भी मापदंड ना लगाओ। तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है ये देखने के लिए कोई लंबी लाठी लेके उस गहराई के अंत को ढूंढने का प्रयास ना करो, क्योंकि स्व जो है वो अनंत है, किसी भी मापदंड से परे है। तुम कभी ऐसा ना कहो कि जो सत्य है वो तुम्हें मिल गया है। बस इतना ही कहो, मुझे एक सत्य मिल गया है। तुम कभी ऐसा ना कहो कि तुम्हें आत्मा का मार्ग मिल गया है। तुम इतना ही कहो कि तुम चल रहे थे तो मार्ग में तुम्हें आत्मा दिख पड़ा है, क्योंकि आत्मा तो हरेक मार्ग पर होता है। वो कभी सीधी कतार में चलता नहीं है और ना ही कभी वृक्ष की तरह सीधा ऊंचाई तक बढ़ता जाता है। वो धीरे धीरे खुद का एहसास दिलाता है, ठीक उसी तरह जैसे कमल की पंखुड़ियाँ एक एक करके खिलती हैं। और फिर एक शिक्षक ने कहा, हमें सिखाने के बारे में कुछ बताएं। और फिर उसने कहा,